सबसे पहला चीज आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे जो कोई भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, तीन प्रकार से होता है। हम लोग जैसा कि पढ़े हैं, एलसीडी, एससीडी और वीसीडी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यानी कोई भी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तीन प्रकार से होता है, एलसीडी के रूप में, एससीडी के रूप में और वीसीडी के रूप में। तो हम शुरू करते हैं, डेंसिटी ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। डेंसिटी ऑफ चार्ज, डेंसिटी ऑफ चार्ज आवेश का घनत्व, आवेश का घनत्व। तो आवेश के घनत्व को तीन प्रकार से हम लोग जानते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग एलसीडी बोलते हैं। एलसीडी के बाद एलसीडी को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। सेकेंड होता है मेरा सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग एससीडी बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और तीसरा होता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग वीसीडी बोलते हैं। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो आवेश का जो घनत्व होता है, आवेश का जो वितरण होता है ना, वह जनरली तीन प्रकार से होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी के रूप में, सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रूप में। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। एलसीडी, एससीडी और वीसीडी क्या होता है। तो हम लोग एलसीडी की बात करेंगे। एलसीडी क्या होगा, किसी कंडक्टिंग वायर में पर यूनिट लेंथ जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज का जो वितरण होगा, वही हमारा एलसीडी कहलाएगा। लिखेंगे, किसी कंडक्टिंग वायर के पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, किसी कंडक्टिंग वायर के पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज का वितरण होता है वह लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है ना।
किसी कंडक्टिंग वायर के पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है, वही हमारा एलसीडी कहलाता है। यह लेम्डा के द्वारा डिनोटेड होता है। यह लेम्डा के द्वारा डिनोटेड होता है। अर्थात लेम्डा बराबर लिखेंगे Q बटेगा L, जहां वेयर लेम्डा को हम लोग LCD बोलेंगे, Q को हम लोग चार्ज बोलेंगे और L को हम लोग लेंथ बोलेंगे। तो किसी कंडक्टिंग वायर के पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह एलसीडी लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। यह लेम्डा के द्वारा डिनोटेड होता है। लेम्डा के द्वारा हमारा एलसीडी डिनोटेड होता है। इसका जो यूनिट होगा कूलाम पर मीटर, क्योंकि चार्ज का जो यूनिट होगा वो कूलाम होगा और लेंथ का हो जाएगा मीटर। और इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा, डायमेंशनल जिसका फार्मूला होगा, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा चार्ज का हो जाएगा AT, चार्ज का AT अपॉन मीटर का हो जाएगा L। इसको हम लोग लिख सकते हैं m टू द पावर 0, L टू द पावर -1, T टू द पावर 1 और A टू द पावर 1, और इसको हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा यदि पर यूनिट लेंथ में होगा, प्रति एकांक लंबाई में होगा, तो इस प्रकार से जो आवेश का वितरण होता है उसे हम लोग एलसीडी लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। यह लेम्डा के द्वारा डिनोटेड होता है और लेम्डा बराबर हो जाएगा Q बटेगा L, जहां लेम्डा बराबर एलसीडी, Q बराबर चार्ज और L बराबर लेंथ। यूनिट इसका हो जाएगा कूलाम पर मीटर और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वह m0, L-1, T1 और A1 के रूप में होगा। तो इस प्रकार से हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में सीख लिया। अब देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी पर किस प्रकार से क्वेश्चंस रह सकते हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। इसका क्वेश्चन रहेगा, देखिए हमारा लेम्डा बराबर Q बटेगा L की बात हो रही है ना। लिखेंगे किसी कंडक्टिंग वायर का लेंथ चार मीटर है। किसी कंडक्टिंग वायर का लेंथ 4 मीटर है। इस पर 8 माइक्रोकूलाम के चार्ज का वितरण होता है। तो एलसीडी बता दें। कोई कंडक्टिंग वायर है जिसका लेंथ 4 मीटर है, इस पर 8 माइक्रोकूलाम के चार्ज का वितरण होता है, तो एलसीडी हमें कैसे फाइंड आउट होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहली बात क्या करेंगे, सबसे पहली बात आप यहां पे देखो क्या क्या गिवन डेट सवाल में दिया हुआ है। किसी कंडक्टिंग वायर का लेंथ देखो L बराबर दिया है आपके पास 4 मीटर, चार्ज दे रखा है 8 माइक्रोकूलाम और
इसका वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम, क्योंकि 1 माइक्रो का जो मान होता है वो 10⁻⁻⁶ होता है। और लेमडा बराबर आपको निकालना है, तो लेमडा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा Q बटे का L हो जाएगा। तो चार्ज आपके पास यहाँ पे गिवन है 8 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय, और लेंथ दिया है आपके पास 4। इसको जब कैंसिल करेंगे 2 गुने 10⁻⁻⁶ कूलाम पर मीटर आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में हम लोग सीख लिए। कि किसी कंडक्टिंग वायर का लेंथ 4 मीटर है, इस पर 8 माइक्रो कूलाम के चार्ज का वितरण होता है, तो एलसीडी बताना है। सबसे पहली बात देखो, इसमें एल दिया है 4 मीटर, चार्ज दिया है 8 माइक्रो कूलाम, तो इसको 8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻⁶ होता है। लेमडा बराबर पूछ रहा है, लेमडा बराबर हो जाएगा Q बटे का L, तो 8 बटे का 4 गुने 10⁻⁻⁶, इसके हिसाब से 2 गुने 10⁻⁻⁶ कूलाम पर मीटर। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से हम लोग एलसीडी का सवाल बना सकते हैं। अब हम लोग एससीडी की बात करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, है ना। किसी कंडक्टिंग सरफेस के पर यूनिट एरिया प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो चार्ज का वितरण होता है, चार्ज का वितरण होता है, चार्ज का वितरण होता है वह सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है। अर्थात यह हमें सिग्मा के द्वारा जाना जाएगा। सिग्मा बराबर हो जाएगा चार्ज बटे का एरिया, वेयर Q बराबर हो जाएगा चार्ज, A बराबर हो जाएगा एरिया, और सिग्मा बराबर हो जाएगा एससीडी, है ना। तो किसी कंडक्टिंग सरफेस के प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आवेश का वितरण होगा, वही हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा, वही हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। तो कोई चार्ज है जिसका वितरण प्रति एकांक क्षेत्रफल के रूप में होगा, तो हमारा एससीडी कहलाएगा। इसका जो यूनिट होता है आवेश का हो जाएगा कूलाम, और क्षेत्रफल का होगा मीटर स्क्वायर, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा चार्ज का हो जाएगा A इंटू का T अपॉन में मीटर स्क्वायर का हो जाएगा L स्क्वायर, क्योंकि लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो इसके हिसाब से आप लिख सकते हो
m⁻0 l⁻⁻2 t1 और a1 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला भी सीख लिए। तो किसी कंडक्टिंग सरफेस के प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है, अर्थात सिग्मा बराबर क्यू बटे का ए, वेयर क्यू बराबर चार्ज, ए बराबर एरिया और सिग्मा बराबर एससीडी सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिट इसका हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर और डायमेंशनल फॉर्मूला जिसका होगा ए चार्ज का हो जाएगा ए इंटू का टी अपॉन में हो जाएगा मीटर स्क्वायर को लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, तो m0 l-2 t1 और a1। इस प्रकार से हम लोग एससीडी का भी हम लोग डेफिनेशन जान लिए। अब हम लोग इसका देखते हैं न्यूमेरिकल। किसी स्फीयर गोले का रेडियस, किसी स्फीयर गोले का रेडियस 2 मीटर है जिस पर 10 कूलाम के चार्ज का वितरण हो रहा है। वितरण हो रहा है तो एससीडी बता दें। किसी स्फीयर का रेडियस 2 मीटर है जिस पर 10 कूलाम के चार्ज का वितरण हो रहा है तो एससीडी बता दें। तो सबसे पहली बात देखो, एससीडी निकालने के लिए आप क्या करोगे, कोई चार्ज है, कोई स्फीयर है, तो सबसे पहला बात आपको जो सवाल में दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहला चीज देखो, आप किसी गोले का रेडियस दिया है 2 मीटर, तो रेडियस आपके पास दिया है 2 मीटर और चार्ज दे रखा है 10 कूलाम। तो सिग्मा बराबर कहता है चार्ज बटे एरिया, और यहाँ पे एरिया किसका निकालना है, किसी स्फीयर गोले की बात हो रही है। तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर लगा देता है। इसी फॉर्मूला के हिसाब से आप लिख सकते हो चार्ज आपके पास 10 है डिवाइडेड बाय एरिया 4 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर, 2 गुने 2 लिख दीजिए। अब देखिए ये 7 जो है ना, 7 ये 7 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 10 और इंटू का 7 को गुना करेंगे तो 70 इधर हो जाएगा, 4 चौका 16 इंटू का 22। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखते हैं हम लोग, इधर हो जाएगा ये 35, इधर हो जाएगा 11, तब 35 अपॉन में 176 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, जो भी आंसर होगा वो कूलाम पर मीटर स्क्वायर में लिख लेंगे। इसका जो यूनिट हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग एससीडी के बारे में भी जान लिए। तो इसको देख लीजिए आराम से। अब हम लोग देखते हैं VCD का। VCD वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये क्या होता है। तो जिस प्रकार से हमने एससीडी का पढ़ा, तो किसी कंडक्टिंग सरफेस के पर यूनिट एरिया, तो यहां पे हमें क्या करना है, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करना है। तो क्या लिखना है, किसी कंडक्टिंग सरफेस, किसी कंडक्टिंग सरफेस के
पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम किसी कंडक्टिंग सरफेस के पर यूनिट वॉल्यूम प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज का वितरण होता है, चार्ज का वितरण होता है, वह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाता है। कहलाता है। यह रो द्वारा डिनोटेड होता है। यह रो द्वारा डिनोटेड होता है। अर्थात आप इसे लिख सकते हो रो बराबर चार्ज अपॉन का वॉल्यूम, वेयर जहां Q को हम लोग चार्ज बोलेंगे, V को हम लोग वॉल्यूम बोलेंगे, रो को हम लोग VCD बोलेंगे। अब इसका जो यूनिट होगा, इसका जो यूनिट होगा कूलम्ब पर मीटर क्यूब हो जाएगा। और डायमेंशनल फार्मूला जो होगा, डायमेंशनल फार्मूला जो होगा m0 L-3 T1 और A1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग VCD के बारे में भी जान लेंगे कि किसी कंडक्टिंग सरफेस के प्रति एकांक आयतन में जो चार्ज का वितरण होगा वही हमारा VCD कहलाता है। यह रो द्वारा जाना जाता है, डिनोटेड किया जाता है। अर्थात रो बराबर Q बटे का V हो जाएगा, जहां Q को हम लोग चार्ज बोले हैं, V को आयतन बोले हैं और रो को VCD बोले हैं। यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फार्मूला इसका हो जाएगा m0 L-3 T1 और A1। अब हम लोग देखते हैं इसका न्यूमेरिकल कैसा हो सकता है। इसका न्यूमेरिकल कैसा हो सकता है। किसी 1 मीटर रेडियस वाले स्फीयर गोले पर 10 माइक्रोकूलम्ब चार्ज के कारण VCD बतावे। देखिए, सबसे पहली बात आपके पास इस सवाल में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट दिया हुआ है क्या दिया है, रेडियस दिया है 1 मीटर। इसमें देखो सबसे पहली बात रेडियस कितना दिया है, तो 1 मीटर दिया है। इसमें रेडियस 1 मीटर दिया है और चार्ज दिया है 10 माइक्रोकूलम्ब, 10 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। और बताया था 1 माइक्रो का जो वैल्यू होता है ना, वो 10⁻⁻6 होता है। हमें रो निकालना है, रो बराबर हो जाएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसका निकालना है, तो किसी 1 मीटर रेडियस वाले गोले की बात हो रही है ना। गोले का आयतन 4/3 पाई RQ हो जाएगा। तो 3 को आप ऊपर ले जाएंगे, 3Q अपॉन 4 पाई RQ। अब क्या करोगे, 3 इंटू Q का वैल्यू जो दिया हुआ है 10 × 10⁻⁻6 दिया है,
तो 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 4 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 का क्यूब हो जाएगा। फिर इस 7 को आप क्या करेंगे, ऊपर लेकर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 3 7 21, तो 21 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन इधर हो जाएगा 88, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 88 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 21 अपॉन में 88 इंटू 10⁻⁻5, इसको डिवाइड कर देंगे, जो भी इसका आंसर आएगा कूलाम पर मीटर क्यूब इसको लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग एलसीडी, एससीडी और वीसीडी के बारे में भी सीख लिए, है ना। अब हम आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। अभी जो अपने यहाँ 12th की जो बैच चल रही है उसका टाइम है, वो हम आपको बताना चाहते हैं। अभी सुबह में जो हमारे यहाँ 12th का जो बैच चल रही है उसका हम लोग देख लेते हैं, क्लास 11th और क्लास 12th का टाइम टेबल कैसे चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, इधर हम क्लास क्लास 11th का जो बैच टाइम चल रहा है वो सुबह 11th का जो बैच चल रहा है वह 7 से 8 और 8 से 9 और 3 से 4। अभी हमने 3 टाइम दिया है। ये आपका एसएनएस कॉलेज गेट पे चल रहा है, ये आपका सराही में चल रहा है, और ये भी आपका एसएनएस कॉलेज गेट पर चल रहा है। इस प्रकार से 11th का जो हमारा टाइम है सुबह 7 से 8, 8 से 9 और 3 से 4, ये 3 टाइम अभी आप हमने दिया है। फिर जैसे ही हमें रिक्वायर्ड और होगी तो हम और भी बैच का टाइम देंगे। और 12th का जो बैच टाइम दिया हमने वो सुबह 6 से 7 दिया है, 9 से 10 दिया है और शाम को 4 से 5 दिया है। ये हमारा एसएनएस पे है, ये हमारा सराही में है और ये भी हमारा सराही में है। तो इस प्रकार से 3 टाइम हमने 12th में भी दिया है और 3 टाइम हमने 11th में भी दिया है। तो आपको जो बैच सुटेबल लगता है उस बैच में आप ज्वाइन कर लेंगे और हम लोग बेहतर ढंग से फिजिक्स को सीखने का कोशिश करेंगे। हम लोग रटने का कोशिश नहीं करेंगे, बेहतर ढंग से फिजिक्स को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। और हमें जैसा उम्मीद है हर साल की भांति इस बार भी हमारे बच्चे अच्छे रिजल्ट लाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत कॉन्शियस होते हैं और कॉन्शियस होने की वजह से ही हमारे बच्चे
तो फिजिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोरिंग रहता है। थैंक यू।